हाँ जी। क्या क्या कार्यक्रम क्या रहेगा? आदरणीय सचिन पायलट साहब, उप मुख्यमंत्री पीलीबंगा किसान सम्मेलन को पधार रहे हैं। किसान सम्मेलन संबोधित करेंगे। कितनी तारीख को कितना बजे कार्यक्रम है? 12 बजे का। तो किसानों की किन किन मुद्दों को लेकर बातें होंगी? किसानों का मुद्दे हैं कि हमने जो है कोऑपरेटिव के जितने भी ऋण थे वो सारे माफ़ कर दिए। जो सेंट्रल गवर्नमेंट के नीचे आते हैं वो सेंट्रल गवर्नमेंट अपना हिस्सा दे दे तो हम हमारे राजस्थान का हिस्सा उनको सारे को सारा पूरा कर दे देंगे। जैसे कि कांग्रेस ने अपने घोषणा पत्र में पहले नंबर पर रखा था कि किसानों की संपूर्ण कर्जा माफी होगी, लेकिन वो नहीं हो पाई और थोड़ा बहुत सहकारी समितियों का थोड़ा बहुत मतलब एक लॉलीपॉप ही किसानों को दी गई थी। तो क्या अब कांग्रेस कुछ करेगी ऐसा कि संपूर्ण कर्जा माफी हो किसानों की? संपूर्ण का तो उन्होंने कभी नहीं कहा, सेंट्रल गवर्नमेंट के बैंकों के लिए भी नहीं कहा और हमारे कोऑपरेटिव बैंकों का कहा था उनका संपूर्ण कर देंगे, तो वो उन्होंने कर दिया। और अब जो है आप जो कह रहे हैं उस बात के ऊपर सेंट्रल गवर्नमेंट को लिख दिया है, तो अब इन्होंने कह दिया हम हमारे हिस्से का पूरा ऋण माफ करेंगे। क्या लक्ष्य रखेगा मैडम? पीलीबंगा में कितनी भीड़ होने की उम्मीद है? दोनों जिलों से लोग आएंगे या बीकानेर संभाग से आएंगे किसान? देखो साहब, दोनों जिलों के आएंगे। आप पीलीबंगा मीटिंग लेके आए हो, क्या कार्यकर्ताओं में उत्साह कैसा नजर आ रहा है आपको? बिल्कुल उत्साह था उनके अंदर और ज्यादा से ज्यादा लोग आएंगे वहाँ। और विधानसभा क्षेत्र से भी भारी संख्या में जाएंगे कार्यकर्ता? बहुत भारी संख्या में, नौर से और बादरा से। क्या किन विषयों पे मैडम रहेगी सभा? जैसे केंद्रीय किसानों की समस्याओं के ऊपर। नहीं, आप तो सरकार में हो मान लो, तो ऐसी कौन सी समस्याएं हैं या दो आप? देखो, एक तो अपने जो है भाखड़ा नाग में वहाँ मेंबर नहीं है, स्थायी मेंबर बीबीएम। तो उसके अंदर अपना जो स्थायी मेंबर अगर नहीं होगा तो पंजाब अपने को कभी भी अपने हिस्से का पानी नहीं मिलेगा, क्योंकि यहाँ के किसान जो है कि बहुत तकलीफ में है। नहरें आप भी देख रहे हो, नहरें खाली पड़ी है और खाड़े जो उन्होंने कहा था कि हम अपना हिस्सा देंगे तो वो भी नहीं दिया। और जो चकबंदी और मुर्बाबंदी वाला काम भी अभी बीच में ही लटका पड़ा है, वो भी पूरा नहीं हो पाया। दूसरा मैं ये कह रही थी, हमने जो डिग्गियों का निर्माण किया था उन डिग्गियों का पहले मेरे टाइम में तो वो डिग्गी बन गई थी और हमने उसके अंदर जो है मुआवजा भी जो है 3 लाख रुपए जो देते थे सब्सिडी, लेकिन अब उस सब्सिडी को भी सेंट्रल गवर्नमेंट ने कम कर दिया। और जो बिजली की जो बची हुई जो कनेक्शन है वो ज़्यादा से ज़्यादा होने चाहिए। बहुत पेंडिंग पड़ी। और जब हम दूसरों का कर्जा माफ कर रहे हैं तो किसान का भी कर्जा माफ होना चाहिए और इसमें भी जो है ये सब्सिडी दे। और आजकल जो ये आपका ये क्या है, अड्डानी वाले स्प्रिंकलर वगैरह पर उनके ऊपर भी सोलर सिस्टम के ऊपर भी ये सब्सिडी बहुत कम दे रहे हैं, नाम मात्र वो घटा 95% तक थी तो 70% पे आ गई। फसल बीमा क्लेम का भी एक मुख्य मुद्दा है नौर बाजरा क्षेत्र के अंदर, अलग अलग पार्टियां श्रेय लेना चाहती है। उसके बारे में मैं आपसे निवेदन करती हूँ कि फसल बीमा योजना बिल्कुल क्लियर है। बीच के अंदर जो लोग हैं जो दलाल टाइप, वो अपने जो है लोगों को बहका के और वो ये कहते हैं कि हमने इनको क्लेम दिलाया है, जबकि क्लेम की प्रक्रिया है जो जिस फसल का वो पैसे जमा कराएंगे तो उस फसल का उनको बीमा आराम से मिलता है, उसमें कोई धांधली नहीं है। कृषि प्रशासन की रिपोर्ट और कई लोग जो है किसी दूसरे के खाते के नंबर उठा के जो है और उन्हीं की जमीन के ऊपर जो है ये फर्जीवाड़ा करते हैं, पैसे उठा लेते हैं।
तो ये जो क्लेम आया है आपके हिसाब से ये सही है? जो अभी जो आया है जी ये क्रॉप कटिंग से आया है या फिर सैटेलाइट के आधार पर आया है? 250 दिया है। अरे भाई वो कम आया है, बीच में ना बैठ लो, कम आया है तो कम आया है तो उसका भरपाई करेंगे हम। जांच चल रही है। जांच चल रही है। और एक चीज और बताइए कि हमारे जैसे भादरा के अंदर कांग्रेस अभी बिल्कुल खत्म होने के कगार पर है, क्योंकि कांग्रेस के जो बड़े लीडर आते हैं वो सिर्फ जो विपक्षी जो पार्टी है जिसके विधायक हैं उन्हीं के मंच के ऊपर आते हैं, और कांग्रेसी कार्यकर्ताओं को पता ही नहीं होता कि कब प्रदेशाध्यक्ष आ रहा है, कब कोई मंत्री आ रहा है। तो अब आप एक चीज बताइए कि कांग्रेस को हम किस तरह से उठाने का प्रयास करेंगे, क्योंकि आप कांग्रेस के बड़े लीडर हैं। किसान को उठाने में हम मजबूती देंगे और उसके बाद में अच्छे ब्लॉक अध्यक्ष देंगे और उन्हीं के हिसाब से, कांग्रेस के हिसाब से ही वहाँ काम होंगे। और जो भी आपकी समस्या है वो समस्या हल करेंगे, और नहीं उनसे होगी तो हम लोग उनको हल करवाने में हम सहयोग करेंगे। क्या कांग्रेस के संगठन में मूल कांग्रेसियों को, भादरा में मूल कांग्रेसियों को जगह मिल पाएगी? वो तो देखो, मूल कांग्रेसियों को तो मिलनी है, क्योंकि वो तो आपके पास में मेजोरिटी कम थी इसलिए ये गड़बड़ हुई है। सच्ची बात तो ये है। ऊपर के स्तर पे जो रस्साकसी चल रही है मैडम, इसके बारे में क्या कहेंगे? पायलट साहब के लोकसभा आगामी चुनाव में चेहरा कौन घोषित होना चाहिए, कार्यकर्ता क्या चाह रहे हैं? देखो साहब, राजनीति है ना, राजनीति में दो लड़ते हैं तो आप ये इस क्वेश्चन को आप नहीं पूछो तो ठीक है। दोनों ही मजबूत आदमी, दोनों की हमको इस कांग्रेस में आवश्यकता है। लड़ाई में एक कौन गिरेगा दोनों में? वो आला कमान फैसला जो तो अल्लाह कमान करेगा वो होगा। कार्यकर्ता हतोत्साहित हो रहे हैं दोनों, कुछ नहीं हो रहे। संगठन 4 साल संगठन हमारा मजबूत है, सब साथ है, सब साथ है। नहीं मैडम, ये 4 साल के कार्यकाल के संतुष्ट हो क्या आप? क्या ये जो सरकार कर रही है 4 साल? बिल्कुल बिल्कुल। हाँ, अब है ना, ये आप अपने हिसाब से लिख देना। नहीं बिल्कुल संतुष्ट हैं। आप कंफ्यूज में मत डालो। बेटिया यूज करना ये बताएं पीली बंगा के कार्यक्रम को लेकर क्या चल रही है? तैयारियां जोर शोर से चल रही हैं। 17 तारीख को सुबह 10 बजे भादरा से हम लोग ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में यहाँ नौर पहुँचेंगे। यहाँ माननीय उपाध्यक्ष स्टेट एग्रो इंडस्ट्रीज बोर्ड के जो चेयरमैन हैं उनके घर से सब लोग रवाना होंगे और ऐतिहासिक मीटिंग होगी। तो भादरा से कितनी गैदरिंग हो जाएगी लगभग? भादरा से अभी हमें जो टारगेट दिया गया है वो 500 लोगों का दिए है और प्रयास ये रहेगा कि उससे ज़्यादा ही लोग आए। नहरों में पानी की समस्या को लेकर आप निरंतर संघर्ष कर रहे हो, रामगढ़ भी आपने आंदोलन चलाया था, पूरा पानी आ नहीं पा रहा, उसके बारे में क्या? देखो, नहरों में पूरा पानी जो है वो सिस्टम गड़बड़ा रहे हैं। ये बीबीएमबी की जो हमारा एक बोर्ड बना हुआ है उसमें राजस्थान का कोई स्थायी मेंबर नहीं है। स्थायी मेंबर नहीं होने की वजह से राजस्थान का कितना हिस्सा पानी आता है, कितना आना चाहिए, ये तय नहीं हो पाता। मनमर्जी से पंजाब पानी छोड़ देता है तो हरियाणा वाले कर्टेल कर लेते हैं, जब उनको जहाँ जब जरूरत होती है पानी निकाल लेते हैं। और हमारे यहाँ की निश्चित तौर पर वितरण व्यवस्था सही नहीं है, उसमें राजनीतिक हस्तक्षेप मान लीजिए, चाहे पानी चोरों के हौसले बुलंद मान लीजिए, टेल पे पूरा पानी नहीं होता। अभी हमने संघर्ष किया था, उसके परिणाम स्वरूप पिछली 3 बारियां लगातार ठीक चल रही हैं, लेकिन ये कोई तरीका नहीं है। रोजाना तक स्थायी समाधान चाहिए, इसके लिए प्रयासरत हैं। निश्चित तौर पे हमें आश्वस्त किया गया है और पूरा पानी मिलेगा। यही है, बीबीएम का मेंबर नहीं होने तो अभी आपका जो समझौता हुआ था प्रशासन के साथ में रामगढ़ में, उसके ऊपर कोई कार्रवाई हो रही है? हाँ, उसके ऊपर काम चल रहा है। अभी सर्वे वगैरह सब चल रहे हैं। हम उस निरंतर संपर्क में अधिकारियों के, और वो हमसे संवाद बनाए हुए हैं। हम संतुष्ट हैं अभी तक के जो काम चल रहे हैं।
धन्यवाद। इन्वर्टर